आगे बढ़ेंगे। जयपुर से खबर है, गणपति प्लाजा के निजी लॉकर मामले में बड़ा अपडेट है। आज खोले गए लॉकर से मिला भारी कैश और गोल्ड। 3 लॉकर में मिला है 1.25 करोड़ से अधिक का कैश और 1 किलो सोना। लॉकर धारक कार्तिक कुलवार के लॉकर से 1 किलो सोना निकलना बताया। उधर लॉकर धारक इंद्रीश हसन के लॉकर से 1 करोड़ से अधिक का कैश निकलना बताया। आयकर विभाग ने मौके पर मंगवाई नोट गिनने की मशीन। आयकर विभाग के आला अधिकारी भी पहुंचे हैं गणपति प्लाजा और ये कार्रवाई से जुड़ी तस्वीरें जयपुर से लाइव। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी विनोद सिंह चौहान जुड़े हैं। विनोद, आप जानकारी दे रहे थे, आज जब लॉकर खोले गए तो भारी कैश और गोल्ड 3 लॉकर मिला। अब बताइएगा कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, नोट गिनने की मशीन मंगवाई थी, नोट गिन लिए गए हैं और अब आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कि मीडिया के सामने नोटों की गड्डियां हैं, वो नोट काउंट करके रखे जा रहे हैं। उनकी गिनती हो चुकी है और जो लॉकर धारक हैं, जो 2 लॉकर धारक हैं, पहली कार्रवाई में रावत मिष्ठान भंडार से 30 लाख का कैश निकला था और वहां आयकर सर्वे चल रहा है, तो उनसे जुड़े लोग यहाँ नहीं है। लेकिन इदरीस हसन और कार्तिक कुलवाल के लॉकरों को खोला गया है, भारी कैश मिला है, सोना मिला है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों जो लॉकर धारक हैं वो मौके पर भी हैं और उनसे कार्रवाई भी पूरी करवाई गई है। इसके बाद फिर से एक बार मीडिया के सामने कैश गिना जा रहा है और हो सकता है कि गोल्ड भी दिखाया जाए। जो 1 किलो से अधिक सोना लॉकर में मिला है वो भी मीडिया के सामने रखा जा सकता है। और बड़ी बात यह है कि अभी तो 3 लॉकर खुले हैं, जबकि 100 लॉकर की बात सामने आ रही है। 97 लॉकर अभी बाकी है और ताबड़तोड़ फोन करके सभी को, आयकर विभाग सभी को बुला रहा है ताकि जल्द से जल्द काम खत्म किया जा सके, लॉकरों की जांच की जा सके। 800 लॉकर पहले दिन खोले गए थे जिनकी चाबी आयकर विभाग के पास थी और सारा जो सच था वो 300 लॉकरों पे घूम रहा था, क्योंकि 1100 लॉकर खुले हैं। उन 300 लॉकरों को भी खंगाला गया। तो अब 100 लॉकर ऐसे हैं जिनको संदिग्ध माना गया है। बड़ी बात यह है कि जो 3 लॉकर खोले गए हैं उनमें से एक लॉकर धारक ने यहाँ पैन कार्ड भी गलत दे रखा था। इसी के आधार पर शक जाहिर हुआ और उसे लगातार फोन कर यहाँ बुलाया गया तो भारी कैश निकला। ये बातें सामने आ रही है और बाकी जो 97 लॉकर हैं उनमें भी इसी तरह की गतिविधियां बताई जा रही हैं। किसी का एड्रेस गलत है तो किसी के पैन नंबर गलत है, कोई करीब 10 साल से लॉकर ऑपरेट करने ही नहीं आया और कोई रोजाना लॉकर ऑपरेट कर रहा है। ये सब वो बातें हैं जो आयकर विभाग लगातार देखता आ रहा है, सब चीजों को नोट कर रहा है। तो ऐसे 97 लॉकर अभी बाकी हैं जिनमें कई राज खुलेंगे और आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कि 3 लॉकरों से जो उगले गए राज हैं, राज मतलब जो कैश और गोल्ड मिला है वो सामने आया है। जी विनोद, क्योंकि आप बता रहे हैं कि अभी 97 लॉकर और खुलने बाकी हैं, लेकिन क्या उनके लॉकर धारकों से संपर्क साधा जा चुका है? क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही थी कि कुछ लॉकर धारकों के बारे में तो कोई जानकारी ही नहीं मिल पा रही है कि आखिरकार किनके हैं ये। जी बिल्कुल, देखिए ऐसे लॉकर धारक जिनकी जानकारी नहीं मिल पा रही है उनके पते पर नोटिस जारी किए जाएंगे। एक तय समय सीमा के लिए नोटिस जारी होगा। उस दौरान अगर वो लॉकर धारक इनसे संपर्क नहीं करता है, आयकर विभाग से संपर्क नहीं करता है या लॉकर एजेंसी से संपर्क नहीं करता है तो निसंदेह वो लॉकर तोड़े जाएंगे। कारीगरों को बुलाकर उन लॉकरों को खुलवाया जाएगा, उनकी बाकायदा वीडियोग्राफी की जाएगी ताकि बाद में किसी प्रकार का झंझट नहीं हो। क्योंकि आयकर विभाग जब भी कोई कार्रवाई करता है तो मौके पे वीडियोग्राफी करवाता है, एक-एक चीज की काउंटिंग होती है। इसी आधार पर उन लॉकरों को खोला जाएगा। अगर उस मियाद में जो समय सीमा तय की जाएगी कि इतने दिन में लॉकर धारक यहाँ पहुंच जाए, अगर वो नहीं पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है कि उन लॉकरों को खुलवा करके वहाँ काउंटिंग की जाएगी, वो माल देखा जाएगा। जी चलिए विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।